हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सीता गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धांत। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वर्क का सेकेंडरी मेथड है, जिसे हम सोशल वर्क का इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। सोशल वर्क के कुल 6 मेथड्स हैं और 6 ही मेथड्स के अपने अपने प्रिंसिपल हैं। वैसे ही सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन भी सोशल वर्क का सेकेंडरी मेथड है और इस मेथड को भी अप्रोप्रिएटली फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मेथड के भी प्रिंसिपल हो। तो आज के सेशन में हम लोग प्रिंसिपल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी मेथड के लिए प्रिंसिपल्स का होना। प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है जो रिसर्च और एक्सपीरियंस के माध्यम से प्राप्त होते हैं और किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी प्रिंसिपल्स कई सारे संगठनों में काफ़ी लंबे समय से काम करने के बाद कुछ ऐसे जनरलाइजेशन कुछ ऑथर्स ने दिए हैं जिनके माध्यम से सोशल वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एप्रोप्रिएटली फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में बहुत से ऑथर्स ने काम किया है, एक्सपीरियंस गेन किया है, कुछ ऑथर्स ने अपने रिसर्च किए हैं और उन्हीं के माध्यम से जो जनरलाइजेशन प्राप्त हुए हैं वही सोशल वेलफेयर के फील्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो सोशल वेलफेयर के गोल को अचीव करने के लिए प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रिंसिपल बहुत से ऑथर्स ने दे रखे हैं। उसमें हम ट्रैकर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी एंड क्लाइंट नीड्स। ये प्रिंसिपल ट्रैकर ने दिया है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में और ट्रैकर ने कहा है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर सोशल वेलफेयर के फील्ड में अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिटी और जो टारगेट ग्रुप है जिसको सर्विस प्रोवाइड करनी है उसकी फेल्ट नीड को असेस करें, उसको जाने, उसके बाद में उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। कम्युनिटी की बहुत सी नीड्स होती है, उनकी सेफ्टी नीड्स भी हो सकती है, एजुकेशनल नीड्स भी हो सकती है, हेल्थ को लेकर भी नीड्स हो सकती है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर नीड्स हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर उनकी नीड्स हो सकती है। लेकिन पर्टिकुलर जिस कम्युनिटी में कोई प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो वो सबसे पहले देखे कि इन सारी नीड्स में से प्रायोरिटी की नीड्स कौन सी है जो अधिकतम जन समुदाय को प्रभावित करती है और पहले उन नीड्स को पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो नीड्स उस कम्युनिटी की प्राथमिकता में है। तो हो सकता है जैसे आज के समय में कम्युनिटी की सबसे बड़ी नीड्स, इवन पूरी कंट्री की सबसे बड़ी नीड्स जो है वो हेल्थ फैसिलिटी है, क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी है वो देश में बहुत हद तक फैल चुकी है और अभी हर व्यक्ति, हर समुदाय और विश्व में पूरा ही देश जो है वो इसी समस्या से प्रभावित है। तो अभी सभी लोगों की प्रायोरिटी हेल्थ नीड है और अगर गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर सोशल वेलफेयर के फील्ड में अगर कोई सर्विस देना चाहता है तो सबसे पहले प्रेजेंट नीड को आइडेंटिफाई करना होगा, जो अभी क्या कम्युनिटी महसूस कर रही है। तो हेल्थ को लेकर सर्विसेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को प्रायोरिटी पर रखकर देनी होगी, तभी जाकर कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो टारगेट ग्रुप है, वो इस तरह के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेंगे।
अगर लोग इस तरह के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह के प्रोग्राम्स का जो रिज़ल्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो बहुत ही प्रभावी होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रिंसिपल के तहत यही है कि वो समुदाय में किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले उस कम्युनिटी की फेल्ड नीड को जाने और उसके बाद उसको लेकर कार्यक्रमों को आयोजित करें, तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पर्पस। ये प्रिंसिपल किसी भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो अपनी एजेंसी की गोल और पर्पस को क्लियरली जाने, साथ ही जो एजेंसी का गोल है या जो पर्पस है उसी के डायरेक्शन में वो काम करे। अगर एजेंसी का एडमिनिस्ट्रेटर स्वयं ही उस एजेंसी के लक्ष्यों और उद्देश्यों से अवगत नहीं होगा तो वो उस क्षेत्र में प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाएगा, और ऐसी स्थिति में अगर एडमिनिस्ट्रेटर ही इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रखेगा तो वो कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर पाएगा। तो वेलफेयर के फील्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद भी एजेंसी के पर्पस को लेकर क्लियर हो और उसी डायरेक्शन में वो काम करे, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल रिलेशनशिप। पर्पसफुल रिलेशनशिप सोशल वर्क के हर एक मेथड के तहत दिया गया है, और क्योंकि सोशल वर्कर लोगों के साथ काम करता है, कम्युनिटी से कनेक्टेड होता है और उनके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो काम करता है, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी लोगों के साथ में पर्पसफुल रिलेशनशिप रखें, क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं रखेगा तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रिलेशनशिप का एरिया काफ़ी वाइड है। यहाँ किसी एक व्यक्ति से रिलेशनशिप नहीं रखना है, बल्कि यहाँ उस एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले प्रोफेशनल से भी पर्पसफुल रिलेशनशिप रखना है। साथ ही अदर एजेंसीज जो उस एजेंसी को इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है, हो सकता है कि और कोई एनजीओ का एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो और कोई जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन को फंड दे रहा है उसके साथ भी पर्पसफुल रिलेशनशिप रखे, गवर्नमेंट के साथ पर्पसफुल रिलेशनशिप रखे, मीडिया के साथ पर्पसफुल रिलेशनशिप रखे, और अंत में बहुत ही आवश्यक जो कम्युनिटी है जिसके लिए वो काम कर रहा है उनके साथ भी वो पर्पसफुल रिलेशनशिप रखे, तभी जाके वो कार्यक्रम जो है वो इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज हो पाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल रिलेशनशिप यही कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को हर लेवल पर पर्पसफुल रिलेशनशिप को रखना ज़रूरी है, तभी जाके वो सोशल वेलफेयर के फील्ड में अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल वर्क के प्रोफेशन के एथिक्स से ही लिंक्ड है, क्योंकि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वर्क का ही मेथड है और सोशल वर्क स्वयं में अपने आप में एक प्रोफेशन है, और ये प्रोफेशन भी कहता है कि सोशल वर्क को करने के लिए सोशल वर्क के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ अपने एथिक्स हैं जिसको सोशल वर्कर को फॉलो करना ज़रूरी है। सोशल वर्क का प्रोफेशन भी कहता है कि वो अपने एथिक्स के तहत अपने प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखे, और सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दें, न कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। वैसे ही सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटर की है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस प्रोवाइड करने के हर लेवल पर प्रैक्टिस की प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने और अपनी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हर लेवल पर मेंटेन करके रखें, तभी जाके लोगों के माध्यम से उसका विश्वास जीता जा सकता है। वो कम्युनिटी तभी उस पर बिलीव करेगी
जब वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा। गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन भी उस एजेंसी पर तभी बिलीव करेगी, विश्वास करेगी, जब वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही समय पर सही तरह से अदा करेगा। तो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले प्रायोरिटी दे, न कि अपने निजी जिम्मेदारियों और निजी हित को। अगला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का सिद्धांत। कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सोशल वर्क के लिए, सोशल वर्क के फील्ड में, और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में तो कम्युनिकेशन और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत ही बड़े जन समुदाय या बहुत बड़ी वेलफेयर क्लास के लिए सर्विस को डिलीवर करना है। तो यहाँ इतने बड़े समूह के साथ में प्रॉपर और ओपन कम्युनिकेशन हो, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कम्युनिकेशन को प्रॉपरली टारगेट ग्रुप के साथ में बनाए रखें। उससे पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि वो कैसे कम्युनिकेशन करेगा। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो टारगेट ग्रुप कौन सा होगा, टारगेट ग्रुप तक जो सर्विस पहुंचानी है उसका माध्यम क्या होगा, उसको लेकर वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, क्या सोर्सेज होंगे, पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेकर अवेयर करने के लिए लोगों तक उस सूचना को पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन के क्या सोर्सेज होंगे, क्या चैनल्स होंगे, उन सभी की जानकारी पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर रखें और उसी के अनुसार वो इम्प्लीमेंटेशन भी करें। तो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़रूरी है कि वो न सिर्फ उस कम्युनिटी के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन रखे, बल्कि जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो उससे फ़ंड दे रही है, गवर्नमेंट के माध्यम से अगर उससे फ़ंड मिल रहा है तो उनके साथ में, मीडिया के साथ में, सभी के साथ में वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करे, तभी जाके जो जनता है वो उनका विश्वास उन पे बना रहेगा और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनका भी उस प्रशासक के ऊपर पूरा ही विश्वास बना रहेगा। और इसी के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बेस्ट सर्विस जो है वो वेलफेयर के फील्ड में प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एक संस्था के माध्यम से डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा एसेंशियल है कि वो सारे ही डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रखे, उन प्रोफेशनल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रखे जिन प्रोफेशनल्स के माध्यम से उस कम्युनिटी में सर्विस प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन जो है वो बना के रखे, ताकि जो सर्विसेज हैं उसका रिपीटेशन नहीं होगा। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी फील्ड में वेलफेयर को लेकर काम कर रहा है और बहुत सी सर्विसेज उसके माध्यम से दी जा रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कई बार एक ही सर्विस जो है वो एक ही कम्युनिटी में बार बार रिपीट करके पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि आपस में तालमेल नहीं है। कई बार रिसोर्सेज का मिसयूज़ हो जाता है, टाइम का भी मिसयूज़ होता है, और सर्विसेज जो है वो भी कई बार जो है उनका भी मिसयूज़ हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में, आउटसाइड जो सोशल एनवायरनमेंट है उनके साथ में भी प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रखें, और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बीच में भी वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बनाए रखें। तो निश्चित रूप से जो सर्विसेज हैं वो उस टारगेट ग्रुप तक टाइम से भी पहुंचेगी, एप्रोप्रिएट मैनर में पहुंचेगी, और जो कम्युनिटी है वो उन सर्विसेज को लेकर सेटिस्फाइड भी रहेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन को फॉलो करे सर्विस डिलीवर करने के दौरान, ताकि उन लोगों का वेलफेयर जो है वो प्रॉपर वे में हो। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ चेंज। प्रिंसिपल ऑफ सोशल चेंज
सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोशल चेंज को प्रेरित करें ताकि सामाजिक विकास हो सके। देखिए, चेंज नेचर का नियम है कि चेंज होगा ही, लेकिन ऐसा जो चेंज है वो सोसाइटी में दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। फर्स्ट इज प्लान चेंज और सेकंड है अनप्लान चेंज। अनप्लान चेंज सोसाइटी में कई बार अचानक हो जाता है, जिसकी कल्पना या परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थितियां कई बार समाज में हो जाती है, जैसे अचानक कोई बाढ़ आ गई है, अकाल आ गया है, कोई ग्लेशियर फट गया है, सूखा हो गया है, या ऐसी कोई बड़ी महामारी जैसा कि आज के समय में कोविड जैसी महामारी आई है। ये सभी अनप्लान चेंजेस हैं जिसके बारे में कई बार हम सोचते ही नहीं हैं और इस तरह का परिवर्तन हो जाता है, और ऐसे अनप्लान चेंज का इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी के लिए नेगेटिव ही होता है। और ऐसे अनप्लान चेंज से कई बार सोसाइटी में कई तरह की सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। वहीं प्लान चेंजेस के माध्यम से, अनप्लान चेंज के माध्यम से हुई जो चेंजेस हैं या जो सोशल प्रॉब्लम्स आई हैं, उनकी रोकथाम के लिए प्लान चेंजेस करना ज़रूरी है। तो सोशल वेलफेयर के फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लान्ड वे में चेंज करे, पर्टिकुलर सोसाइटी में, कम्युनिटी में वहाँ की प्रॉब्लम्स को एज्यूम करें, उसको लेकर पॉलिसी बनाएं, उसको लेकर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करें, और देन जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा चेंजेस सोसाइटी में लेकर आए जिससे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, ऐसा चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो निश्चित रूप से उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का सिद्धांत। किसी भी कार्य की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है कि उस कार्य का निरंतर मूल्यांकन होता रहे। मूल्यांकन से कई बार बहुत सी कार्यक्रमों की असफलता के कारणों का पता चलता है, और अगली बार उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान उनमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि पहले ही मूल्यांकन के माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि क्या रीजंस रहे हैं जिसके कारण कोई प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो इवैल्यूएशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। किसी भी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो है उस पूरी ही प्रोसेस का इवैल्यूएशन हो, ताकि उस प्रोग्राम के गोल को इजीली और अच्छी तरीके से अचीव किया जा सके। तो एडमिनिस्ट्रेटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन के तहत यही है कि वो हर प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी प्लानिंग के बाद, उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान, उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस के दौरान, और जब तक वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तब तक की प्रोसेस तक वो उस प्रोग्राम के हर लेवल पर उनका मूल्यांकन करे, तभी जाके वो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाएगा और वेलफेयर के गोल को वो अच्छे से अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो बिना रिसोर्सेज के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज जो है वो ऑलमोस्ट लिमिटेड होते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं होते हैं। तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो उन कम रिसोर्सेज का भी अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करे और मैक्सिमम जो है वो गुड्स को अचीव करे, मैक्सिमम अपने गोल को अचीव कर ले ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा मैनेजर, इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस प्रिंसिपल का यूज़ करे। जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, हर समय हर परिस्थिति में उनका सही तरीके से उपयोग करके अपनी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो ये सभी प्रिंसिपल सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के
ट्रैकर ने दिए थे, और ट्रैकर ने कहा कि इन सारे प्रिंसिपल्स को अगर सोशल वेलफेयर के फील्ड में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर सही तरीके से यूज़ करता है तो डेफिनेटली सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकती है।